हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन एंड फाइनल आउटकम टुवर्ड्स यू। देखिए गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आपको इसको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको नहीं लेना है। सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको जस्ट गाइडेंस के जैसा ही इसको लेना है। दूसरी बात, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे एनर्जीज को रीड किया जाता है। तो हो सकता है कि सारी सिचुएशन आपके लिए ना हो, तो जितनी सिचुएशन में आप रेजोनेट करते हो उतनी ही आप रेस्ट ऑफ आप छोड़ दें। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है और साइंस के लिए है, आप कभी भी देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग कि मुझे कमेंट आया था कि आपको लगता है कि जैसे फीमेल ही चैनल देखते हैं। सॉरी जी, अगर आपको कोई इस रीडिंग के कारण या फिर किसी बात के कारण अगर आपको कोई तकलीफ हुई है, बट यहाँ पे आप लोग ना सिर्फ एनर्जी के ऊपर फोकस करो। क्या मैं फीमेल हूँ तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि अपने जैसा ही बात करने के लिए। बट जब मैं बोल रही हूँ कि आप फीमेल है और आपके पर्सन कोई मेल है, बट आप मेल देख रहे हो और आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, तो आप एनर्जी को कंसिडर किया कीजिए। तो जहाँ पे मैं फीमेल एक्सपेक्ट कर रही हूँ वहाँ पे मेल है, तो वो अपना पार्टनर कोई फीमेल में देखे। तो एनर्जी के ऊपर किए, क्योंकि एनर्जी की रीडिंग यहाँ पे होती है। एनर्जी को कंसिडर किया जाता है कि आपके पर्सन अगर मेल देख रहे तो आपके पर्सन कोई फीमेल ही हो गई, तो आप इस हिसाब से एनर्जी को काउंट करना। ओके। अब मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि रीडिंग में बहुत सारे मैसेज होते हैं। फोकस वो मैसेज लेने के ऊपर फोकस रहता है कि क्या क्या मैसेज आ रहे, कैसे कैसे उसको पिक करने, कैसे कैसे आपको बोलना है, तो इसके ऊपर ध्यान रहता। तो इन चीज़ों के ऊपर उतना ध्यान नहीं जाता। बट आई होप आप समझ गए मेरी बात। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करने की। स्टार्ट करते हैं रीडिंग पर। कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स है क्या है, इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स है क्या है। प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। आपके पर्सन कहीं और ट्रेडिशनल मैरिज में है, या फिर ये पर्सन हो सकता है आपके साथ ही ट्रेडिशनल मैरिज में है। आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए एनर्जी देख रहे हो। इक्वल गिव एंड टेक की मांग हो रही, जैसे कोई किसी से न्याय कर रहा है, लेट गो नहीं कर रहे। पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। मैनिपुलेशन किया आपके पास ने, बहुत मैनिपुलेट किया आपको इमोशनली, क्योंकि इन्होंने चीट किया है आपको। आपके पर्सन आपके लाइफ में दो सिचुएशन से डील कर रहे हैं, या फिर आपको लेकर भी पॉजिटिव हो रहे हैं। आपके पर्सन में बहुत मूड स्विंग होते हैं इनके। कभी बहुत अच्छे से बात करते हैं, कभी बहुत कोल्ड बिहेवियर करते हैं पर्सन आपसे। अभी तो अच्छे से बात कर रहे थे, अभी क्या हो गया ऐसे। कभी कभी बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। इस पर्सन ने हमेशा आपको चीट किया रिलेशनशिप में, तो मुझे लगता है पर्सन चीटर की एनर्जी से तो आ रहे हैं। बट यहाँ पे पता नहीं है रिकन्सिलेशन, रियूनियन, या फिर कब की एनर्जी से निगेटिव क्यों आई है। बट देखेंगे इसका भी क्या है। आपके पर्सन अभी भी पास्ट के यादों में खोए हुए हैं। पास्ट में ना इस पर्सन ने दिल फेंक बहुत किया है, बहुत दिल फेंक थे पर्सन। इस पर्सन ने इसके साथ आपके आर्गुमेंट भी बहुत होते थे। इस पर्सन को एक वक्त पर ये रिलेशनशिप बहुत बर्डन लग रहा था, बट अब ये पर्सन ने ये बर्डन रिलीज कर दिया है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर हो रहे हैं। और थिंक बहुत करे पर्सन। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। ये पर्सन मुझे लगता है इनकी ऑलरेडी एक मैरिड रिलेशनशिप है, और ये पर्सन
उसी तरफ उनका ज़्यादा ध्यान था, उस रिलेशनशिप को बैलेंस करने पर इस पर्सन का ध्यान था। बट ऐसे में ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, इन्होंने आपको भी लेट गो नहीं किया था। हाँ, कुछ हालात थी, कुछ जिम्मेदारियाँ थी, कुछ बर्डन था इस पर्सन के लाइफ में। अब उन्होंने अपना काफ़ी बर्डन हल्का कर दिया है, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन को जब ये इस सिचुएशन को डील कर रहे थे अपने मैरिज रिलेशनशिप को, तब आपके पर्सन का आपके साथ जो रिलेशनशिप था वो उनको बर्डन लग रहा था। इसलिए पर्सन बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग इनके होते ही अब तक तो इन्होंने बहुत कोल्ड बिहेवियर करते थे, अभी बहुत अच्छी बात कर ली, कल तक अच्छी बात कर ली, फिर अचानक से गप हो गई, बिल्कुल चुप हो गई, बिल्कुल सन्नाटा, कुछ बात ही नहीं हो रही है। आप समझ भी नहीं पाते ये पर्सन का मूड स्विंगनेस, इससे भी आप काफ़ी परेशान है, बहुत सोचते हैं आप। इस पर्सन ने हमेशा आपको कोई क्लियरिटी नहीं दी है। ये पर्सन हमेशा भागने वाला पर्सन रहा है, कमिटमेंट से भागने वाला पर्सन रहा है। बट अब ये पर्सन इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन जो है होना चाहते हैं। पर्सन कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत होते हैं आप दोनों में, कंपटीशन भी बहुत है आप दोनों के रिलेशनशिप में। हो सकता है इनकी फैमिली या फिर आप खुद भी कहीं और मैरिड है तो आपकी फैमिली, तो इन सारे ज़माने वालों से आपको झगड़ा करके क्या बोलते उसको, झगड़ कर आपको इस रिलेशनशिप में आपको जाना है आगे। यस, एक आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा था एक वक्त पे, पास्ट में आप दोनों का बॉन्डिंग बड़ा अच्छा था, एक अच्छा बॉन्ड आप दोनों शेयर करते थे। इस वक्त न तो बॉन्डिंग है न तो प्यार है, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, क्योंकि बस रिलेशनशिप में झगड़े चल रहे हैं, इधर की ओर से भी उधर की ओर से भी। और इसी वजह से रिलेशनशिप आपको या तो फिर आपके पर्सन को बहुत ही बर्डन लगता था, और नहीं चाहता है कोई ऐसा बर्डन अपनी लाइफ में। एक तो ये पर्सन चीटर, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, ऊपर से इनके बहाने, ऊपर से इनका कंट्रोलिंग नेचर, इनका मूड स्विंगनेस। परेशान हो गए मेरे दर्शक। चलिए देखते हैं एलिफेंट की एनर्जी क्यों है। हाँ, ये मैरिड है कहीं और, इन्होंने काफ़ी टाइम से अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, बट अब ये प्रपोजल का कप लेके आपके पास तो आ रहे हैं। डेफिनेटली पर्सन आपसे सिक्रेटिव रिलेशनशिप रखेंगे। जितनी भी लेन देन है, इमोशनल लेन देन है, लव की लेन देन है, या फिर लव रिलेशनशिप है, ये तो हिडन ही रहेगा। सिक्रेटिव रिलेशनशिप में ये पर्सन आपको रखेंगे, बिकॉज ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में हीलर हो सकते हैं, आप कहीं इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, किसी अच्छी पोजीशन पे आप हो। लेट को नहीं करे पास ये पर्सन आपको लेकर कभी कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते, छोड़ना है या पकड़ के रखना है, पकड़ के ही रखते हैं बट विदाउट कोई क्लैरिटी दिए बगैर, क्योंकि ये पर्सन कहीं और खुद एक मैरिड रिलेशनशिप में कमिटमेंट, ये पर्सन हो सकता है आप भी किसी कमिटमेंट में है, इसीलिए कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन आप दोनों के रिलेशनशिप में नहीं ले सकते ये पर्सन। हो सकता है ये पर्सन दिखाता हो ज़माने के सामने कि ये बहुत ही ओवर थिंकिंग, बहुत ही मैच्योर समझदार पर्सन है, बट आपका एक्सपीरियंस ऐसा है कि ये पर्सन एक डिसीजन तक नहीं ले पाता, कंफ्यूज रहता है। लोगों के सामने भले इस पर्सन की इमेज बड़ी क्लियर है, बड़ी फेमस है, एक मैच्योर सूझबूझ वाला पर्सन जो लोगों को गाइड करता है, दुनिया के सामने इसका एक अलग ही चोला है, और आपके सामने पर्सन बहुत कंफ्यूज रहते हैं, एक डिसीजन तक नहीं ले पाते, मिस्टीरियस लेते हैं पर्सन। टेन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है जी? हार्ट ब्रेक तो हुआ था आप दोनों का, बहुत बर्डन हुआ था इस पर्सन का एक टाइम पे आपके साथ जो रिलेशनशिप पे, क्योंकि थर्ड पार्टी है आप दोनों की रिलेशनशिप में। अब आपकी ओर से भी हो सकती है, इनकी ओर से भी हो सकती है, बट थर्ड पार्टी की वजह से ये रिलेशनशिप बहुत ही टफ और हेवी गया था पास्ट में, बट अब ये पर्सन इस एनर्जी से निकल गए हैं। किंग ऑफ कप क्यों है? मैनिफेस्ट तो करिए पर्सन, मूडी बहुत है, एक दिन के लिए अच्छी बात, एक दिन के लिए बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर, ऐसी बात है, बट अब ये पर्सन मैजिशियन के एनर्जी में आ चुके हैं। बहुत झगड़े आप दोनों में होते थे, बट अब ये पर्सन इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकाले कि जिससे वजह से आप दोनों में कोई झगड़ा ही ना रहे। देखिए डेथ किसकी हो रही है, तो डेथ इसकी हो रही है। ये पर्सन, मैंने यहीं पे बोला कि ये पर्सन जो हमेशा ये पर्सन आपको
चीट करके जाता है, भाग जाता है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में आपको हैंग करके रखता है। अगेन 6 ऑफ पेंटेकल के ठीक नीचे 6 ऑफ पेंटेकल ही आया है। दो पर्सन है इसके लाइफ में, उसको दोनों जगह पे देना पड़ता है अपना, क्योंकि उसको दोनों जगहों को बैलेंस करना है। तो उसमें से एक सिचुएशन का एंड हो रहा है, क्योंकि ये दो लोग होने के कारण इस पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप पे हमेशा आपके साथ गलत किया है, हैंग रखा है, स्टक रखा है। आपके लिए लेकर इस पर्सन ने कोई कभी एक्शन ही नहीं ली है। अब ये पर्सन देखिए, अब मैं पर्सन बोल रही हूँ, अगर कोई मेल देख रहा है तो प्लीज़ अपने पर्सन के जगह पे आप अपने फीमेल पार्टनर को कंसिडर कर लीजिएगा। तीसरी बात है, अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में है ना, और इस पर्सन का ध्यान हमेशा थर्ड पार्टी की ओर भी गया था, तो मुझे लगता है थर्ड पार्टी वाला सीनियर हो तो आपके पर्सन के लाइफ से चला गया। मैरिड कपल के लिए मैं बोल रही हूँ। तो जिस वजह से आप दोनों का मैरिज रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो चुका था, लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी तो गई है, और इसीलिए आपके पर्सन का ध्यान इस वक्त कम्प्लीटली आपके ऊपर ही है। इनको इस रिलेशनशिप में अब इक्वल गिव एंड टेक देना है। जगलिंग की एनर्जी से पर्सन तो निकल गए हैं। जी हाँ, पर्सन पहले पहले दो दो सिचुएशन को जगल करता था, इसीलिए पर्सन आपको छोड़कर जाता था। देखिए, अगर ये पर्सन कहीं और भी मैरिड रिलेशनशिप में है ना, तो इस पर्सन के मैरिड रिलेशनशिप में कुछ तो अनबन चल रही, कुछ तो गड़बड़ चल रही, या फिर गड़बड़ होने वाली है आगे चलकर, जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी आपके पर्सन ऑलरेडी या तो झेल रही, नहीं तो झेलने वाले। क्योंकि इसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था, आपको इस पर्सन ने बैकआउट कर दिया था, और ये पर्सन आपका दिल तोड़कर थर्ड पार्टी के पास गए थे। बट वहाँ पे भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, वहाँ पे भी झगड़े, और इसीलिए पर्सन अब थक हार कर आपके साथ ही आना चाहते हैं। प्रॉपर एक्शन ये पर्सन लेना चाहते हैं। अब ये रिवर्स है तो रिवर्स ही लूँगी। ये पर्सन प्रॉपर एक्शन तो लेना चाहते हैं, बट मुझे लगता है वहाँ पे आर्गूमेंट बहुत हो रहे हैं ये पर्सन की, क्योंकि आपके साथ भी झगड़ा कर ही गए थे। एक तो आपके ही झगड़े इस पर्सन के साथ सॉर्ट नहीं हो रहे, ऊपर से जिस थर्ड पार्टी से पर्सन डील कर रहे हैं वहाँ पे भी बहुत झगड़े हो रहे हैं। इसीलिए ये पर्सन इतने पावर में, इतने स्ट्रांग मेंटेलिटी में होने के कारण भी, होने के बाद भी ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। अब देखती हूँ 7 ऑफ कप क्यों है, 6 ऑफ कप क्यों, सॉरी जी। इस पर्सन ने आपके साथ बॉन्डिंग तो खराब कर दी। पास्ट में आप दोनों की जैसी बॉन्डिंग थी वैसे इस पर्सन ने बॉन्डिंग नहीं रखी। बीच में आपको छोड़ देना, बीच में आपके साथ गलत कर देना, ऐसा इस पर्सन ने किया था। इस वक्त ये पर्सन पछता तो बहुत रहे हैं, क्योंकि आप वो सोलमेट थे इनके लाइफ के, जिसके जुड़ते कभी किसी बात की इस पर्सन को कमी नहीं रही। इस पर्सन ने आपके साथ वो सारी बातें शेयर की जो कभी ये पर्सन किसी और के साथ नहीं करता, और आप हमेशा इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहे। जब भी इस पर्सन ने आपसे डिमांड की, आपने बिना कोई झिझक के इस पर्सन के साथ इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली और किसी किसी के लिए इकोनॉमिकली तक अवेलेबल रहे। आपने बहुत हेल्प की इस पर्सन की, इस रिलेशनशिप में आपने इस पर्सन को किसी बात भी कमी नहीं होने दी। और आज जब ये पर्सन इन सारी बातों को अपनी लाइफ में मिस करता है तो इस पर्सन को बहुत एंजाइटी होती, स्ट्रेस होता है, इस पर्सन को बहुत ग्रजेस होता है, क्योंकि आप जैसा इनको कभी कहीं मिला नहीं। ये पर्सन डेफिनेटली आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, बट एक्शन बहुत ही स्लो है, ना के बराबर है। क्योंकि अभी तो ये पर्सन अपनी ही एंजाइटी में, अपने ही दर्द में, अपने पैनिक अटैक में पर्सन फंसा है। देखिए, यहाँ पे किंग ऑफ कप रिवर्स आया था, बट यहाँ पे किंग ऑफ कप फॉरवर्ड आया है। पर्सन के मन में आपके लिए इस वक्त कम्प्लीटली प्यार है, मीन्स उनका मूड स्विंग वगैरह जो कुछ है वो खत्म है, अब सिर्फ प्यार ही प्यार है। बट ये पर्सन के इतने एफर्ट नहीं आ रहे, एफर्ट के मामले में पर्सन अभी भी बहुत स्लो है। ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। अब मैं देखती हूँ क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। आप इकोनॉमिकली कोई किसी को कब हेल्प कर सकता है। आप मेल है और आपके पर्सन फीमेल है, ऐसे में आपने अपने फीमेल पार्टनर बहुत हेल्प की है, बट इन्होंने अपनी फैमिली चूज कर आपको बैकस्टेप कर दिया था। अब उनको वहाँ से भी वो दर्द मिल रहा है जो इन्होंने आपको दिया था।
चलिए देखते हैं जी आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। डिफेंसिव रहेंगे ये पर्सन आपको लेकर, जी हाँ, आपको लेकर प्रोटेक्टिव तो रहेंगे ये पर्सन जी। एक्शन आती हुई दिख रही है। अगर मैरिज कपल देख रहा है तो भी इनके लाइफ में तो अच्छी बाहर आने वाली है। मैरिज रिलेशनशिप में पर्सन कहीं और मैरिड भी है तभी ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है, या फिर अगर कोई सिंगल देख रहा है तो उनके लिए हो सकता है। आजकल सिंगल वालों के लिए भी मैरिज की बड़ी बात आ रही है, सीधा शादी के लिए। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है और ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बसाना चाहते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंजिंग सिचुएशन बिटवीन यू, आप दोनों में बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप दोनों ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे समाज मान्यता नहीं देती है आप दोनों की रिलेशनशिप में। बहुत सारे ऑप्शंस हैं और यही ब्लॉकेज है कि सोसाइटी की नज़र में आप दोनों का रिलेशनशिप गलत है, कोई रिलीजियस डिफरेंस है आप दोनों के रिलेशनशिप में। इसीलिए एक्शन कितनी भी पावरफुल क्यों न हो बट ये दब जाती है, ये स्लो हो जाती है। इसलिए एट ऑफ हैंड्स भी रिवर्स आया है। हाँ, एक्शन तो काम करना चाहते हैं पर्सन थर्ड पार्टी में। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिज रिलेशनशिप में है, कुछ तो ऐसा आप दोनों के रिलेशनशिप में है जो समाज बहुत बड़ा बैरियर बन चुका है आप दोनों के रिलेशनशिप का। इम्प्रूवमेंट वैसे होगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये जो अकेलापन हमेशा ये पर्सन या फिर आप फील करते तो वो निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन के एक सक्सेसफुल एक्शन टुवर्ड्स यू आती हुई मुझे दिख रही है। बट ये एक्शन कामयाब नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे सोसाइटल बैरियर बहुत है आप दोनों के रिलेशनशिप में। बट फिर भी हिम्मत तो नहीं आ रहेंगे, यहाँ पे दोनों की ओर से एफर्ट लगते रहेंगे। मेरे रीडिंग में आजकल हेरोफेंट बहुत आ रहा है। सेवन ऑफ पैंट्स की एनर्जी, और साइन हो सकता है आपके पास में। ट्विन फ्लेम की एनर्जी अगेन लग रही है भाई मुझे। वर्ल्ड थर्ड पार्टी तो है जिससे बचा कर ये पर्सन अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहे हैं। पर्सन आ तो रहे हैं, प्यार तो कर रहे हैं, आपके प्यार लेकर आ रहे हैं, बट इस पर्सन के मन में फियर भी है कि आप अब इनको एक्सेप्ट करेंगे। स्टार्ट करना चाहते थे कि फोर ऑफ हैंड्स ने क्लेरिफाई किया। अगर मैरिज कपल देख रहा है तो इस रिलेशनशिप में स्टार्ट होने की संभावना है विथ अ क्लैरिटी। अब कोई भेद नहीं रहने वाला है, सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो इस रिलेशनशिप को सीक्रेटली धीरे धीरे ये पर्सन आगे ले जाएंगे विथ अ नाइन ऑफ सोर्स, क्योंकि इनको पछतावा है अपने किए पे, गिल्ट है, ग्रजेस है, इनके दिल के ऊपर कुछ बर्डन है जिसको उनको रिजॉल्व करना है। इसीलिए पर्सन आपको छोड़ेंगे नहीं बट आपके साथ वही रिलेशनशिप रखेंगे, लिविंग रिलेशनशिप या फिर स्टेबल मैरिड रिलेशनशिप जैसे, बट सीक्रेटली। हो सकता है ये पर्सन आपको सीक्रेटली मैरिज करने की भी बात बोले। किंग ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई करा है यहाँ पे एम्परर। एक्शन तो होगी, ये पर्सन भले इगोइस्टिक बहुत है, मैनिपुलेटिव बहुत है, कंट्रोलिंग बहुत है, डोमिनेटिंग भी होंगे और आपको इनको शायद डिसीजन मानना पड़ेगा क्योंकि ये पर्सन है ऐसे। अगेन इक्वल गिव एंड टेक। इस पर्सन के लाइफ में दो पार्टी डेफिनेटली, या फिर ये पर्सन अपने फैमिली के डोनर है, इनके ऊपर ही सारी बातें हैं, इनको सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबका करना पड़ता है आपके पर्सन को। अभी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, क्योंकि अकेले करता धरता इनके फैमिली की यही है। बट ये पर्सन आपको भी इक्वल गिव एंड टेक देंगे रिलेशनशिप में, बट रिएक्शन बहुत स्लो आती है इस पर्सन के, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है आपके पर्सन। जो पर्सन गया था, आपको अकेला छोड़कर गया था रिलेशनशिप में, वो वापस तो आ रहा है। इमोशनली ये पर्सन वापस इन्वॉल्व होंगे आपके साथ रिलेशनशिप में।
तो आप पेंटिकल की एनर्जी देख रही हूँ जी, पेज ऑफ वांड्स, टू ऑफ कप एंड डेस्टाइन। जी डेस्टाइन है आपका दोनों का कनेक्शन, आप दोनों का मिलना भी तय है। भले कितने हालात कितने डिफिकल्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में क्यों ना आ जाए, बट ये कनेक्शन ही डेस्टाइन है। कुछ कार्मिक साइकिल था आप दोनों के रिलेशनशिप का, अब वो खत्म हो चुका है और इसीलिए इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव मोमेंट आ रही है। ये पर्सन लंबे टर्म के लिए आपके साथ इस रिलेशनशिप को स्टेबल रखेंगे। ये हेरोफेंट रिवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है, हेरोफेंट फॉरवर्ड, मैं बोल रही ना हेरोफेंट, ये आपके काउंटर पार्ट है, स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट है। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और आप दोनों एक हाई वाइब्रेशनल काउंटर पार्ट हो, एक दूसरे के स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट हो। ये पर्सन या तो आपके साथ ट्रेडिशनल मैरिज में है, तो आप दोनों के रिलेशनशिप पे जितने भी ग्रजेस थी, टॉक्सिक साइकिल था, वो तो एंड हो चुका है। और इसके बाद आपको इस पर्सन का कम्प्लीटली अटेंशन मिलेगा मैरिज रिलेशनशिप में। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिज रिलेशनशिप में है, तो अपना वो मैरिज रिलेशनशिप रहने के बाद भी ये पर्सन आपके साथ भी वही रिश्ता निभाएंगे जो आपने इनसे मैनिफेस्ट किया था। बट ये रिश्ता सोसाइटी से छुपा हुआ रहेगा। इस बात का काफ़ी आपको ग्रजेस भी हुआ, पछतावा भी हुआ, क्योंकि आपको ऐसा नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि सोसाइटी के सामने आपका रिश्ता रहे, ये पर्सन आपको सोसाइटी के सामने कबूले। बट इस पर्सन की कंडीशन, हालात, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि ये पर्सन सोसाइटी के सामने आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सेवन ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। हाँ जी, वही तो मैं बोल रही हूँ। हाँ, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में फिर से झगड़े होने वाले हैं। ऑप्शंस है तो ऑप्शंस को क्लैरिफाई किया तो 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी रहेंगी, क्योंकि ये पर्सन अपने ट्रेडिशनल मैरिज को छोड़ के तो नहीं आएंगे, ये कहीं और मैरिड है। और अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में है, तब भी इस पर्सन ने सीक्रेटली थर्ड पार्टी के साथ भी रिलेशनशिप रखा हुआ है, और इसकी वजह से आपका फिर से दिल टूटने वाला है और आप दोनों में आर्गुमेंट जम के होने वाले हैं। जैसे कि इस पर्सन को, अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में, आपका मैंने बोला कि मैरिज रिलेशनशिप अच्छा जाएगा, बट 7 ऑफ कप देखकर थोड़ा लगा था, 8 ऑफ वैंड्स रिवर्स देखकर थोड़ा लगा था, उस टाइम नहीं बोला। इसका अगर क्लैरिफिकेशन में कार्ड अच्छा था तो मैं अच्छी बोलती। मैरिज रिलेशनशिप में पर्सन 100% स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, बट इसके साथ साथ ये पर्सन सिक्रेटिवली थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता भी अपना रखेंगे, अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में है तो। और ये कहीं और मैरिज रिलेशनशिप में है तो ये पर्सन आपको सीक्रेट रिलेशनशिप में रखेंगे और इनका ट्रेडिशनल मैरिज ये पर्सन निभाएंगे, जिसकी वजह से आप दोनों में झगड़े तो बहुत होंगे, क्योंकि आपको जो चाहिए, जो वैल्यूज, जो रिस्पेक्ट इस रिलेशनशिप में, वो आपको मिल नहीं रही है। आपको बहुत ही कम मिल रहा है इस रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर जो अभी भी है वो आगे चलकर फटने वाला है। 8 ऑफ वैंड्स कहना जी है, अब तक तो आपने बहुत पेशेंसली काम लिया, बट आगे तक ही पेशेंस नहीं रखेंगे। अगर ये मैरिज वालों में ये पर्सन बार बार थर्ड पार्टी को ला रहे, सिक्रेटिव रिलेशनशिप रख रहे, तो मुझे लगता है आप उसके बाद ना इस पर्सन को आप खुद ही डिटैच कर देंगे इनसे, उनको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देंगे, या फिर इनसे बात करना छोड़ देंगे, या फिर जितना ज़रूरी उतना ही काम करेंगे। आप अपने आप को कामों में उलझा लेंगे। अपॉर्चुनिटी, कामों के वर्क की नई नई अपॉर्चुनिटी आप ढूंढते हुए दिख रहे और सिंसियरली एफर्ट करते हुए दिख रहे आप। अगर आप इस पर्सन से, ये पर्सन कहीं और मैरिड है और आपको पता है कि थर्ड पार्टी के साथ इसका सब कुछ अच्छा जा रहा है, बट आपको एक सीक्रेटिवली दबा के इस रिलेशनशिप पे रख रहा है। एक तो ये पर्सन आपको सबसे हाइड कर रहा है, ऊपर से पर्सन आपको लेकर बहुत कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव होता है, और ये पर्सन अपने हिसाब से इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हैं, सब इनकी मर्जी से होता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन आपको आगे चलकर होने वाला है, और इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ने वाला है, इतना झगड़ा होने वाला है थर्ड पार्टी के कारण, क्योंकि उसको सब मिलता है और मुझे कुछ नहीं मिलता। हालांकि इससे ज़्यादा तो मैं इस रिलेशनशिप पे डेडिकेट कर रही हूँ। मीन्स इनके जो कोई भी करंटली स्पाउस है, करंटली पार्टनर है, इनसे ज़्यादा तो आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में ज़्यादा एडजस्टमेंट करते हैं, डिवोटेड है, इसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिलता है, बट ब्रेड क्रम्ब मिलते हैं आपको से। तो इस बात को लेकर आप दोनों में आर्गुमेंट होती हुई दिख रही। हो सकता है इसके बाद आप आपके पर्सन से रिश्ता है तोड़ दो, उनको ब्लॉक कर दो, इनसे कम्युनिकेशन करना है आप छोड़ दो। उसके बाद शायद आप अपना पूरा ध्यान काम के ऊपर फोकस आउट करती हुई दिख रही। बट ये पर्सन, आप इनको डिटैच कर देंगे, आप इनको ब्लॉक कर देंगे, या फिर आप इनसे अच्छी बातें नहीं करेंगे, बट ये पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉक करेंगे, और ये पर्सन इस रिलेशनशिप में अपने लगातार एफर्ट देते रहेंगे।
चलिए देखते हैं क्या है फाइनल आउटकम। जहाँ के इंडिया माइकल प्लीज आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन के साथ जो इनका रिश्ता, इसका फाइनल आउटकम क्या है। मैजिशियन, पहला ही कार्ड। ये पर्सन रिश्ता तो कुछ भी रखे भाई, हाँ ये ऑप्शन बरकरार है। डेविल, ओ गॉड, ये रिवर्स था, ये ऐसा ही था, शायद ऐसा ही था। अच्छा, देखिए उल्टा लिया था। झगड़े तो बहुत है, स्पेल किया गया है गाइस। अगर आपका कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, ऑप्शन के थ्रू आप दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर लगातार स्पेल किए जाएंगे। आपके पर्सन स्पेल के इफेक्ट में ही रहने वाले हैं। आप इनको अपने हाल पे छोड़ देंगे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान आप उसके बाद मटेरियल लाइफ पे लगाने वाले हो। आप ज़्यादा इस पर्सन को भाव नहीं देने वाले, क्योंकि तंग आ चुके हैं। बार बार धोखा खाना, बार बार इस पर्सन की डेविल एनर्जी को झेलना, इसके थर्ड पार्टी को झेलना, ऑप्शन के तौर पर इसके लाइफ में इसकी बीवी है या फिर इसके स्पाउस है जो कुछ ना कुछ गलत हरकतें कर रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते को नज़र लगा रहे हैं, ये विलाय फेंक रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर, या फिर कुछ ब्लैक मैजिक कर रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप का ये जो टॉक्सिक साइकिल है ख़त्म ही नहीं होता। आप दोनों के रिलेशनशिप में ये पेन हमेशा कंटिन्यू रखता है। एनर्जी बताती है कि टॉक्सिक साइकिल ख़त्म हो गया है, डिवाइन बताते हैं, जजमेंट बताता है कि साइकिल तो वैसे ख़त्म हो गया, फिर ये साइकिल बार बार क्यों आता है। तो ये साइकिल यूनिवर्स या फिर डेस्टिनी नहीं दे रही, ये साइकिल यहाँ पर डेविल ला रहा है जो थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही है। वापिस ये पर्सन ऐसा ही कुछ आपके साथ धोखा करते हुए दिख रहे। ये पर्सन वापिस आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसके वजह से आपको ऐसा लगेगा कि अनएक्सपेक्टेड सारी बातें होगी, बहुत ही पेनफुल चीज़ें होगी, कुछ ना कुछ लॉस आपका होता हुआ दिख रहा है लव के मामले में। इसके बाद किसी के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ग्रजेस और मिसिंग एनर्जी में आप रहने वाले हो। झगड़े तो बहुत करेंगे क्योंकि इस बार आपके पेशेंस क्रॉस हो गए हैं। अब आप इस पर्सन को अपने लाइफ में रखेंगे नहीं, बहुत झगड़ा करेंगे आप, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेट बहुत हो गए बार बार इस पर्सन के ऐसी चीज़ों से। ये पर्सन बहुत इगोइस्टिक है, बहुत एग्रेसिव है। एक तो इनके खुद के 100 से ज़्यादा इनके खुद के डिफ़ॉल्ट होंगे। इसके बावजूद ये पर्सन आपको कंट्रोल करता है, आपको ही एडजस्ट करने के लिए बोलता है। यहाँ पे किसी के पर्सन गाली गलौज तक करते हैं, मारपीट करते हैं, गंदा बिहेव करते हैं आपके साथ। सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप तक ये पर्सन आपके साथ आते हैं। जैसे इनका मकसद कंप्लीट हो जाता है, ये पर्सन वापस आपको दुख और दर्द की खाई में ऐसे ही झोंक कर चले जाते हैं। इसके बाद आपकी क्या हालत होती है, ये पर्सन बिल्कुल भी आगे भी नहीं सोचेंगे। हमेशा आपके रिलेशनशिप में जो फाइनल आउटकम में जो एनर्जी में निकाल रही हूँ, ये हमेशा होता आया है, क्योंकि साइकिल ही लगता है। फिर बहुत ही एक माइनर एफर्ट ये पर्सन आएंगे, इतना सब करने के बाद बिल्कुल छोटा सा एफर्ट लेने के लिए आएंगे, बट तब तक आप अपने आप को इमोशनली कम्प्लीटली इस रिलेशनशिप से आप स्पिरिचुअलिटी के पास जाएंगे। इमोशनल और स्पिरिचुअल आप बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, और आप अपने आप की, अपने अंदर की जो इंडियन एनर्जी है उसको आप कम्प्लीटली बैलेंस कर लेंगे। आप बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ पे फोकस करेंगे क्योंकि आपको मेंटल पीस चाहिए, आप उस एनर्जी में आप आ जाएंगे। यहाँ पे आप बहुत इमोशनल फुल होते थे, बट ये कार्ड आ गया ऐसा, तो आप इमोशनल नहीं होंगे। मटेरियल बहुत लॉजिकल, एम्बिशियस, प्रैक्टिकल बनेंगे। पैसा, लग्जरी लाइफ और यही सब कुछ आपके लिए मेन चीज़ बनती हुई दिख रही है।
और आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे। हो सकता है आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे आपको कोई एक नया कनेक्शन मिलेगा, नया लव, नया रिलेशनशिप आपको मिलेगा, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ यहाँ पे हो सकता है ख़त्म कर देंगे बातें। ये पर्सन लगातार आपको ऑनलाइन स्टॉक करते रहेंगे। आप इमोशनली एक बार आपके दिमाग में आ जाएगा, इस बार नेक्स्ट एक्शन में आपके दिमाग में आने वाला है। फाइनल आउटकम में आपके दिमाग में आने वाली चीज़ है। मैजिशियन की एनर्जी की एंजल प्लीज गाइड मी। जी, चीज़ें बहुत ज़्यादा हिडन है गाइस, बहुत ज़्यादा हिडन है। इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शंस है, सिक्रेटिव ऑप्शंस है, या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता है। अगर यहाँ पे कोई अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है ना, मैनिफेस्टेशन आपकी सक्सेसफुल हो भी जाए, बट यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन या तो सीक्रेटिवली अपने लाइफ में ये सारे ऑप्शंस भी लेके आ रहा है, जिसके वजह से आपको आगे चलकर इस रिलेशनशिप में जो टॉक्सिसिटी मिलने वाली है, उसके बाद आपको लगेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस रिलेशनशिप में वापस आपको अकेलापन ही मिलने वाला है। ये पर्सन मैनिपुलेटिव बहुत है। अपने लाइफ में ऑप्शन से ये बात, इस पर्सन इतने सफाई से कन्विंस करते हैं ये पर्सन, आप भी इन पर्सन के बातों में आ जाते हैं। बताने के लिए पर्सन कुछ और स्टोरी बताता है, बट इस पर्सन की हकीकत कुछ और होती है। सेवन ऑफ कप के एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा झगड़े हैं और ऑप्शन ही, या तो ये ऑप्शन आप दोनों में झगड़े लगाएंगे या फिर ऑप्शन की वजह से बहुत झगड़े होंगे। स्टक ही है गाइस। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में है ना जहाँ पे ये पर्सन ऑलरेडी ऑप्शन लेके चल रहा है, या तो मैरिज रिलेशनशिप लेके चल रहा है, आपको वेट है कि ये पर्सन आपके साथ शादी करेगा, शादी नहीं करेगा, शादी जैसा रिलेशनशिप वो भी सिक्रेटिवली रखेगा, जिसमें एक दिन आप ही फ्रस्ट्रेट होने वाले हो, क्योंकि आपको तब तक समझ में आ जाएगा कि इस पर्सन के इंटेंशन क्या है, इसके दिल में क्या है आपको लेकर। यही बात मुझे आगे भी दिख रही है। लगेगा ऐसा आपको कि आप कहाँ पे फंस गए हैं, बहुत आर्गुमेंट हो। अगर ये मैरिज रिलेशनशिप भी है ना, मैरिज कपल वाले, उनके लिए भी सेम बात है। थर्ड पार्टी को छोड़ेगा नहीं, ऑप्शंस लेके चलेगा। और कोई हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए, फाइट करने के लिए कोई डिवोर्स फाइल कर सकता है, बट ये पर्सन ऐसा नहीं करेंगे। डेविल विथ हाई प्रिस्टेस विथ लवर स्पेल किया जा रहेगा आपके ऊपर। या तो ये पर्सन खुद स्पेल करके आपको उनके वश में करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई ऐसी फीमेल है, कोई ऐसी प्रैक्टिशनर महिला है जो लगातार कोशिश कर रही कि आप दोनों का रिश्ता बिगड़े। यहाँ तक हो रहा है स्पेल कि आप दोनों में कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड ना हो, या फिर आप दोनों का सेक्सुअल रिलेशनशिप जो चल रहा है वो खत्म हो जाए। सोर्स के एनर्जी की है, या फिर सेक्सुअली यूज करने के लिए पर्सन आए, बट इन्वॉल्व बिल्कुल भी ना रहे, यूज एंड थ्रो आपके साथ करे। रिलेशनशिप कहा कि जहाँ पे रोमांस, एक्शन, पैशन सब हो तो वो रिलेशनशिप अच्छा होता है। देखिए यहाँ पे बट 10 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है। देखिए दो बातें हैं, यहाँ पे कोई डेविल एनर्जी दे रहा है। अगर आप कोई हाई प्रिस्टेस है, आप ऑकल्ट साइंस से जुड़े हैं, या फिर आप बहुत आध्यात्मिक, बहुत स्पिरिचुअल हो, तो आपकी स्पिरिचुअल पावर इस डेविल को भगा देगी। ये भी बात किसी के लिए मेरे अभी समझ में आ गई है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप सेफ रहेगा। क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में अगर आप हो तो आप उस डेविल को भगा देंगे, बट अगर आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में नहीं हो तो आपके रिलेशनशिप को खतरा है। हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग थ्रू आप इस रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। मैंने हीलर के बारे में बोला है कि हीलर कौन कौन हो सकता है, आप मेरे पिछली वीडियो देख सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि एक्शन आता हुआ दिख रहा है। एम्प्रेस, अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिज रिलेशनशिप में, यहाँ पे एम्प्रेस ही आया है, यहाँ पे भी एम्प्रेस ही आया है। पेन क्यों मिलेगा आपको? एम्प्रेस फॉरवर्ड क्या होता है, वो बहुत इमोशनल होती है, सबकी केयरिंग नर्चरिंग में होती है। तो आपको पेन इसीलिए मिलने वाला है क्योंकि आप इस एनर्जी में रहने वाले हो। अनकंडीशनल प्यार करने वाले पर्सन आप जब तक आप रहेंगे तब तक आपके दिल के साथ खेला जाएगा, आपके भरोसे के साथ खेला जाएगा। आपको किंग ऑफ वैंड्स के एनर्जी में ही आना पड़ेगा, और आप शायद नाइट ऑफ वैंड्स के एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। एक्शन की, लॉजिकल प्रैक्टिकल एक्शन की एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। और अब आप आएंगे, ये दर्द, ये धोखा खाने के बाद आप उस एनर्जी से निकलती हुई दिख रहे सक्सेसफुली, एबंडेंस के ओर
आप जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस रिवर्स आया है। मीन्स आप मटेरियल वर्ल्ड के बारे में, आप इमोशन को साइड आउट करके स्पिरिचुअल होकर मटेरियल एस्पेक्ट पे फोकस आउट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। फाइव ऑफ कप, फाइव ऑफ कप क्लैरिफाई बाय फोर ऑफ कप। जी रिग्रेट है, क्योंकि आखिर जिस रिश्ते को बचाने के लिए आपने, मुझे यहाँ पे आप मुझे लग रहा है आपने किसी से हीलिंग करवाई है, या फिर आपने कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ तो ऐसी चीज़ें की थी, ये पर्सन आपके लाइफ में आए। बट ये पर्सन आने के बाद जो इस पर्सन आपको एनर्जी देता है, जो इस रिलेशनशिप में इस पर्सन का बिहेवियर होता है, उसके बाद आपको बहुत पछतावा होने वाला है। या तो आप खुद ही इस रिलेशनशिप से निकल जाएंगे, उसको आपका रिग्रेट रहेगा, इसके आपको ग्रजेस रहेगा, या फिर कुछ ना कुछ एक सैड पेनफुल एनर्जी रहेंगी। या तो ये पर्सन एक मैनिपुलेटर थे, तो इनको जितना यहाँ पे रहना था आपके साथ उन्होंने रह लिया, उसके बाद फिर कोई ना कोई मैनिपुलेटिव रीज़न देकर ये पर्सन चले जाएंगे। दिमाग से खेलने वाला पर्सन है आपका। इक्वल गिव एंड टेक, ये शायद इसका है, इसका मैं बात नहीं लूँगी। देखिए फाइव ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं सिक्स ऑफ कप। हाँ, झगड़े होंगे इस पर्सन के, क्योंकि आप जो चाहते हैं ना, ये अपने फैमिली की तरफ ध्यान दे, अपने फैमिली की केयर करें, बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, ये पर्सन ये नहीं करेंगे आपके साथ। अगर एक मैरिज कपल दिख रहा है, ये पर्सन आपके साथ ये नहीं करेंगे। इसके लिए आपसे झगड़े बहुत होने वाले। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है, तो अगर एक रिलेशनशिप में ये पर्सन आपको शादी के जैसे रख रहा है, बट आपकी केयर नहीं कर रहा है, या किसी और की केयर कर रहा है, इसके वजह से आप दोनों में झगड़े तो बहुत होने वाले। या फिर इस पर्सन की जो फैमिली है, ये आप दोनों में झगड़ा लगाने वाली है। द वर्ल्ड, मैरिज वालों के लिए बात है, आ जाएंगे अच्छे से, बट नहीं, डेविल आगे। थर्ड पार्टी है तो स्पेल है दोनों के रिलेशनशिप में। अब थर्ड पार्टी कोई भी है, स्पेल है। अगर कोई सिंगल ये देख रहा है ना एनर्जी, तो आपके पर्सन के लाइफ में फैमिली मैटर, इनके फैमिली में कोई ऐसा मैजिशियन या फिर हाई प्रिस्टेस महिला है जो ऑकल्ट को जानती है, और जो आपके पर्सन का ब्रेन कंट्रोल कर रहे, ब्रेन वॉश कर रहे, ताकि ये पर्सन आपसे मिले ना। लगातार ऐसी कोशिश हो रही है आपके पर्सन के ऊपर, इसीलिए पर्सन का बिहेवियर आप कभी समझ नहीं पाते। इमोशनली कभी ये पर्सन आपके लिए बहुत अवेलेबल होते हैं, कभी ये पर्सन आपको बिल्कुल डिटैच कर देते हैं। और मैरिड या अनमैरिड कोई भी देख रहा है यहाँ पे, तो दोनों की रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है, जो टॉक्सिक है, उसके स्पेल नहीं खत्म होने वाले। टेन ऑफ सोर्स, पेनफुल साइकिल बहुत है, मीन्स बहुत टाइम तक रहेगा। उस सिचुएशन से आने के लिए भी बहुत टाइम लगने वाला है। ये वापस आपको वो दर्द देने वाला है। टेन ऑफ सोर्स 2 बार आ चुका है यहाँ पे। आप ना ही जाओ इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में। अगर आप मैरिज रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, तो अपने एनर्जी को, अपने ऑरा को बचा के रखो। इस पर्सन के सराउंडिंग ज़्यादा मत जाने दो। एम्प्रेस रिवर्स की एनर्जी में आपको आना अच्छा है। ये तो नहीं लूँगी मैं। एम्प्रेस रिवर्स क्यों है? कैन यू प्लीज गाइड मी? बहुत मैसेज दे रहे हैं आप, इतने कैसे लूँ मैं? एम्प्रेस रिवर्स, एक ये 2 ही काट देना मुझे। ले ही लेती हूँ, होंगे कुछ मैसेज इसके लिए। टावर मोमेंट है आपके ऊपर, तो बहुत बड़ा टावर मोमेंट पड़ने वाला है गाइस। समझ नहीं पाएंगे, आपको उससे उबरने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। आपकी लक, आपका फॉर्चून, आपका अबेंडेंस चाहिए किसी को, इसीलिए
वो पानी के लिए भी स्पेल हो सकते हैं गाइस, क्योंकि एम्प्रेस, आप यहाँ पे एम्प्रेस दिख रहे हो, यहाँ पे ना एम्प्रेस दिख रहे हो। एम्प्रेस अपने आप में एक सक्सेसफुल पावरफुल पर्सन है, जिसके पास सब कुछ है, फॉर्चून है, उसका लक है, इसका अबंडेंस है, सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं, और उसको धोखा मिल रहा है। मीन्स उसका लक कोई चुराने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी को इसका अबंडेंस चाहिए। और यहाँ पे एम्प्रेस रिवर्स को क्या क्या इतने कार्ड आए, 3 बार मैंने निकाले, तीनों बार इतने कार्ड आ गए तो मैंने ले लिया। एम्प्रेस रिवर्स क्योंकि सब चुरा लेगा, कोई छीन लेगा, वो टावर मोमेंट के साथ आ रही है अगेन एम्प्रेस। तो आपका लॉस होने वाला है, कुछ तो समझ नहीं पाएंगे। 2 लोग हैं यहाँ पे, 2 लोग मिलकर आपका अबंडेंस चुराएंगे, आपके साथ बहुत गलत करेंगे ये लोग, जिसकी वजह से वापस आप एक ऐसे एनर्जी में जाएंगे कि अब फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। बहुत बर्डन आने वाला है, क्योंकि सब कुछ छीन ले जाएगा कोई। 2 लोग हैं, आप दोनों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ट्रस्ट के मामले में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इन दोनों लोगों को लेकर कोई भी एक डिसीजन नहीं दे पाते, क्योंकि शायद हो सकता है दोनों आपके बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन है, बट इन 2 लोगों से आपको धोखा मिलने वाला है। यहाँ पे आप तो आ जाएंगे, फिर एक स्ट्रेंथ की स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में आप आ जाएंगे, क्योंकि आप तो लाइनेस हो। आप में वो धमक है कि आपको आज कोई अगर रास्ते पे ला दें तो 1 महीने तक अगर आपको कोई देखे तो आप वापस उससे अबंडेंस में आ जाएंगे। ये स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्पिरिचुअल पावर भी आपके पास है, भाग है, लक है, कोई स्पिरिचुअल पावर है आपके पास, जिसकी वजह से कोई आपका कितना भी बुरा क्यों ना चाहे, बट आप कभी रास्ते पे नहीं आते। कोई आपके मारने की कोशिश क्यों ना कर रहा हो, कोई आपके मारने के लिए कोई स्पेल क्यों ना करवा रहा हो, बट आप कभी नहीं मरेंगे, बिकॉज यू आर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिवाइन। यही चीज़ है, एक लाइनेस स्वभाव। आप अपने एक्शन में भी आ जाएंगे, और आपको कोई प्रपोज भी करने वाला है। बट अगेन किसी भी नए रिलेशनशिप में जाने से पहले एक बार पास्ट वाला एक्सपीरियंस डेफिनेटली देख लेना, क्योंकि जहाँ पे भाग है, जहाँ पे लक है, जहाँ पे अबंडेंस है, वहाँ पे प्यार करने वाले सो मिल जाएंगे आपको। सच्चे प्यार का हवाला देने वाले, उसका सर्टिफिकेट लेके घूमने वाले बहुत मिलेंगे। एक्शन में तो आप आ रहे भाई, एक्शन में आप आ रहे। 4 ऑफ सोर्ड्स विथ किंग ऑफ फैंस। हेल्थ इशू हो सकते हैं आपके, बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक बनेंगे, एम्बिशियस बनेंगे, जिसकी वजह से हेल्थ इशू हो सकते हैं। या फिर जो किंग आपके पास आ रहा है, जो किंग आपको बोलता है, वो आपके साथ एफर्ट लेगा, उसी किंग से संभल कर रही है। सडनली जो किंग आपके लिए एक्शन लेने के लिए आ रहा है, उसके पीछे उसकी क्या धारणा है, उसकी क्या मनीषा है, उसकी क्या इंट्यूशन है, ये जानने की कोशिश कीजिए, वरना फिर से कोई धोखा मिलेगा। एक्चुअली संभल तो आप यहीं पे जाएंगे, बट यहाँ पे किसी से एक नया मुझे प्रपोजर, या फिर यही पर्सन आपको वापस प्रपोज कर सकता है, क्योंकि आपकी मानसिकता, आपकी मेंटेलिटी, आपकी साइकोलॉजी, इसका पूरा स्टडी इस पर्सन ने कर लिया है। इतना कॉन्फिडेंटली स्टडी है कि 10 बार मैं इसके पीठ पीछे खंजर क्यों न घोंपूं, बट ये जो है ये इतनी बेवकूफ़ है, ये फिर से मेरे जासे में फंसने वाली। 10 की एनर्जी बहुत आ रही है। या तो 10 साल से आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, या तो अगले 10 दिन में आपके साथ कुछ तो गलत होने वाला है। 10 दिन या फिर 10 वीक आपके साथ बहुत गलत होने वाला है। किसी किसी के लिए 10 मंथ का भी समय है, 10 to 15। इट्स अ वेरी डेंजर फॉर यू। इस सब कब की एनर्जी की है। कोई आपके लाइफ में तो आ रहा है, और जो आ रहा है वो आपको लंबे टाइम के लिए स्टेबिलिटी देगा। पेज ऑफ सोर्स कौन स्टॉक कर रहा है यहाँ पे? अच्छा, थर्ड पार्टी स्टॉक करने वाली है, थर्ड पार्टी स्टॉक करने वाली है। आप दोनों के ऊपर बहुत गहरी निगाह है थर्ड पार्टी की, बहुत गहरी निगाह। स्पेल जो करने ना उसको आपके ऊपर, तो निगाह तो रखिएगी ना, कहाँ जाती हैं, कहाँ मिलती है, क्या करते हैं, कैसे मिलते हैं। स्पेल जो करने उसको इंफॉर्मेशन तो रखिएगी, संभल कर रहिए। एक नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है आपके टूवर्ड्स, और ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। यहाँ पे अगेन में टेम्परेंस की एनर्जी है, बैलेंस करना पड़ेगा रिलेशनशिप को।
अगर मैरिज रिलेशनशिप में है, लंबे समय से आप दोनों का रिलेशनशिप है, 15 साल हो सकते हैं, 15 साल या फिर 17 साल, 18 साल आप दोनों की शादी के लिए हो गए हैं, आप ऐसे में इस रिलेशनशिप को छोड़ तो नहीं सकते, बट हाँ आप अपने आप को प्रोटेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आपको बैलेंस ही करना है रिलेशनशिप तो बहुत सोच समझ कर बैलेंस करना है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन किसकी है भाई? अब मैं इस रीडिंग को तो ख़त्म करती हूँ, बट मैं दूसरी भी रीडिंग निकालूंगी आपके साथ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी रीडिंग अपलोड होने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। फिलहाल तो मैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए देख लेती हूँ। डियर एंजल्स प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है मेरे दर्शकों के लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। जी हाँ, ऐसे में सिर्फ इंट्यूशन ही आपकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि यही आपका सच्चा सफ़र है, ये आपका सच्चा साथी है। इंट्यूशन क्या बोलती है? क्या इंट्यूशन बोलती है? लेट गो करो। इंट्यूशन बोलती है साइन के ऊपर ध्यान दो। एंजल नंबर देख सकते हैं, फेदर देख सकते हैं, एंजल की जो लैंग्वेज है समझ सकते हैं। नंबर अगर आप रिपीटेड दिखते हैं तो प्लीज़ गूगल पे सर्च कर लेना कि कौन से नंबर का क्या मीनिंग है और आपको कौन से पर्सपेक्टिव से देखना है, किस समस्या से आप झूल रहे हो और उस वो एंजल नंबर आपको किस बात के लिए गाइड कर रहा है, आप प्लीज़ गूगल पे सर्च कर लेना। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ किसी की हेल्थ ख़राब है या फिर होने वाली है तो वहाँ पे ध्यान रखो। आप तो रेडी हो वैसे, अब ये देखने के बाद तो और रेडी हो जाएंगे। यस रेडी है, बहुत ज़्यादा मुझे आ रही भाई। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अगर आपको पॉसिबल है इस रिलेशनशिप से निकलना तो आप निकल भी सकते हैं, कुछ अच्छा ही है आपकी लाइफ में आगे लिखा हुआ। करियर भी हो सकता है गाइस, पर्सन ही चाहिए ऐसा थोड़ी ना। करियर, जी हाँ वही बात है, करियर के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं, करियर को सक्सेसफुल बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। अरे मैं जो बोल रही हूँ वही तो एंजल बोल रहे हैं। एबेंडेंस लाइफ में आएगी, आपके ऊपर है भाई। आपको पर्सन ही चाहिए, टॉक्सिक कनेक्शन ही चाहिए। आप में उतना पोटेंशियल है, एम्प्रेस की पावर है आप में, प्रिस्टेस की पावर है आप में बहुत पोटेंशियल है। अगर रिलेशनशिप से ध्यान हटाकर करियर के ऊपर फोकस करेंगे ना तो वहाँ पे आपको अबेंडेंस मिलेगी। बट अबेंडेंस मिलने के बाद फिर से बेवकूफ़ नहीं बनना है, किसी भी रिश्ते में इमोशनल बेवकूफ़ नहीं बनना है, क्योंकि आपका अबेंडेंस चुराने के लिए भी कोई कुछ ना कुछ साजिश कर सकता है आपके खिलाफ, जिससे सडनली आप रास्ते पे आ सकते हैं। तो उतना आप अलर्ट रहें। ये थी आपकी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक एंड कमेंट किया कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।